हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन हम दो तरीके से बना सकते हैं। या तो सॉलिड केमिकल्स का यूज़ करके हो सकता है कि आपको सॉलिड केमिकल्स दिए जाएं, जैसे कि NaOH, NaCl, KCl या KMnO4, और आपको बोला जाए कि आपको इतने मोलर का इतनी वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाना है। या फिर हो सकता है कि आपके पास कोई लिक्विड स्टॉक सॉल्यूशन हो, यानी कि कोई सॉल्यूशन है हायर कंसंट्रेशन का पहले से बना हुआ, और उससे आपको बोला जाए कि इसको डाइल्यूट करके आप वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाओ। तो दोनों ही केसेस के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होगा वो अलग अलग होगा। यानी कि जब आपको सॉलिड केमिकल्स का यूज़ करके वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने हैं तब आपका फॉर्मूला अलग होगा, और जब आपको लिक्विड से ही फर्दर डाइल्यूट करके वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन कोई बनाना है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारे पास सॉलिड केमिकल्स होते हैं जैसे कि NaOH, NaCl, KCl, KMnO4 या और भी बहुत सारे जो सॉलिड केमिकल होते हैं, इनसे हम वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू M इंटू E इंटू V अपॉन 1000। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला है सॉलिड केमिकल से वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस बनाने का। तो आइए अब हम एक एक करके टर्म्स देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले फॉर्मूले में दोस्तों हमारे पास है W। अब W क्या है? W है आपका वेट ऑफ द सॉलिड केमिकल टू बी टेकन, यानी कि आपको जिस भी केमिकल का वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि चाहे आपको NaOH का बनाना हो, NaCl का बनाना हो, KCl का बनाना हो या KMnO4 का बनाना हो, तो उसका आपको कितना अमाउंट लेना है वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। आपको 1 ग्राम लेना है, 2 ग्राम लेना है, 3 ग्राम लेना है, तो आपको वेट कितना लेना है उस केमिकल का। आगे दोस्तों हमारे पास है M है दोस्तों डिजायर कंसेंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन इन मोलर, यानी कि आप कितने मोलर का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। क्या आप 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं या 2 मोलर का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं या 0.01 मोलर का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, वो है दोस्तों M। अब इसके बाद जो टर्म आती है वो है E होता है दोस्तों इक्विवेलेंट वेट या मोलर मास ऑफ द केमिकल, यानी कि जिस भी केमिकल का आप वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बना रहे हो उसका मोलर मास कितना है उसका। जैसे NaOH का जो मोलर मास है वो अलग होगा, NaCl का मोलर मास अलग होगा, KCl का अलग होगा। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के जो मोलर मास होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो E है मोलर मास ऑफ द केमिकल। अगली टर्म है दोस्तों V क्या है दोस्तों, आप कितनी वॉल्यूम में उस सॉल्यूशन को बनाना चाहते हो। क्या आपको 100 ml वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाना है या 200 ml बनाना है या 500 ml बनाना है या आपको 1 लीटर बनाना है, तो वो है दोस्तों हमारा V और डिवाइड बाय 1000। तो उम्मीद है दोस्तों आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा, या फिर आप वीडियो रिवर्स करके इसको एक बार और समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं। प्रिपेयर 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन 500 ml वॉल्यूम बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। दोस्तों क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि हमें 0.5 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी NaOH का सॉल्यूशन बनाना है जिसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 0.5 मोलर। दूसरा दोस्तों हमको गिवन है वॉल्यूम, जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए 500 ml। यानी दोस्तों हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमको 2 चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। एक दिया हुआ है M जो होना चाहिए हमारा 0.5 मोलर। दूसरी हमको दी हुई दोस्तों वॉल्यूम, यानी कि
वी हमारा होना चाहिए दोस्तों 500 ml। तो दोस्तों अब हम इसको अपने फॉर्मूले में रख के देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें NaOH का कितना वेट लेना है। हमारा फॉर्मूला है दोस्तों W इज इक्वल टू M इंटू E इंटू V अपॉन 1000। W दोस्तों हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। M हमको गिवन है 0.5 इंटू E होता है दोस्तों इक्विवेलेंट वेट। हम यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं NaOH का, तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है दोस्तों NaOH। जो हमारा सोडियम है इसका मोलर मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, यानी ये टोटल हो गया 40 इंटू 40 इंटू वी दोस्तों हमको कितनी गिवन है 500 ml डिवाइड बाय 1000। तो दोस्तों इसको सोल्व हम करेंगे। ये दोस्तों हमारे पास निकल के आएगा 10। तो दोस्तों हमारा आंसर आया है 10 ग्राम। यानी कि दोस्तों अगर हम 10 ग्राम NaOH 500 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो होगी 0.5 मोलर। ठीक है दोस्तों, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिपेयर अ 0.01 मोलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम कितनी गिवन है 500 ml यूजिंग KMnO4 एंड वाटर। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें प्रिपेयर करना है जो सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 0.01 मोलर। दूसरा दोस्तों गिवन है उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए 500 ml, यानी कि ये हमारा गिवन है M आपको पता है दोस्तों फॉर्मूले में क्या होता है कि जितनी कंसंट्रेशन का हमें सॉल्यूशन बनाना है और कितनी वॉल्यूम में बनाना है वो होता है हमारा V। तो हमारा फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू M इंटू E इंटू V अपॉन 1000। तो W हमें फाइंड आउट करना है। W होता है दोस्तों कि हमें कितना वेट लेना है अपने केमिकल का। M हमें दोस्तों गिवन है 0.01 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द केमिकल। तो दोस्तों KMnO4 इसका हम वेट कैलकुलेट करते हैं। पोटासियम का होता है 39 प्लस मैग्नीशियम का होता है 55 प्लस ऑक्सीजन का दोस्तों वेट होता है 16 और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4। इसको दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे 39 प्लस 55 प्लस 64, ये हमारे पास दोस्तों निकल के आता है 158 इंटू वॉल्यूम है दोस्तों हमारी 500 डिवाइड बाय 1000। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों 158 इंटू 1000 1 2 से डिवाइड बाय 100। तो दोस्तों ये है हो गया 1 इंटू 158 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 2, ये हो गया हमारा 79 डिवाइड बाय 100। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 0.79 ग्राम, यानी कि दोस्तों हमें 0.79 ग्राम ऑफ KMnO4 लेना होगा 0.01 मोलर ऑफ KMnO4 बनाने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो समझ आ गए होंगे। तो हो सकता है दोस्तों आपको सॉलिड केमिकल ना देके कोई पहले से बना हुआ सॉल्यूशन दिया जाए जिसको हम स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं,
और आपको बोला जाए कि इसको फर्दर डाइल्यूट करके आपको वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने हैं। तो दोस्तों हो सकता है जैसे कि आपके पास जो स्टोक सॉल्यूशन है वो 1 मोलर का है और आपको बोला जाए कि 0.1 मोलर को का जो वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन है आपको बनाना है, या फिर 0.9 मोलर का बनाना है, या 0.8 मोलर का बनाना है। यानी कि आपका स्टोक सॉल्यूशन अगर 1 मोलर का है तो उससे निचली जितनी भी कंसंट्रेशंस है, ये होता है दोस्तों हमारे पास सेकंड केस, जहाँ पे हमें किसी सॉलिड केमिकल का यूज़ नहीं करना है अपना वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, बल्कि हमारे पास पहले से ही एक बना बनाया स्टोक सॉल्यूशन होता है। स्टोक सॉल्यूशन दोस्तों हम उसे बोलते हैं जो सॉल्यूशन को फर्दर डाइल्यूट करके हम उसके और सॉल्यूशन बना सकते हैं उससे कम कंसंट्रेशन के। यानी कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 2 मोलर, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये कोई HCl का सॉल्यूशन है और इसकी कंसंट्रेशन है 2 मोलर, तो हम इसको स्टोक सॉल्यूशन कब कहेंगे? जब हम इसको फर्दर डाइल्यूट करके इससे लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाएं। यानी कि 2 से जैसे हमने 1 मोलर का बना लिया, या फिर 0.8 मोलर का, या 0.9 मोलर का, यानी कि इस कंसंट्रेशन से कम की कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हम इससे बना सकते हैं इसको फर्दर डाइल्यूट करके। तो हम इसको क्या बोल लेंगे? ये हमारा है स्टोक सॉल्यूशन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों वो होता है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो एक एक करके हम इन टर्म्स को देखते हैं। जो C1 होता है दोस्तों वो होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द स्टोक सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा स्टोक सॉल्यूशन है जिसको डाइल्यूट करके हम अपना फर्दर सॉल्यूशन बना रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो होता है हमारा C1। V1 होता है दोस्तों कि हमें इससे कितना अमाउंट लेना है अपना सॉल्यूशन बनाने के लिए। क्या हमें 1 ml की रिक्वायरमेंट होगी, या 2 ml की रिक्वायरमेंट होगी, या 10 ml की रिक्वायरमेंट होगी, वो होता है हमारा V1। यानी कि इससे कितना सॉल्यूशन लेना है जिसको हम डाइल्यूट करेंगे अपना सॉल्यूशन बनाने के लिए। C2 होता है दोस्तों कितनी कंसंट्रेशन का हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। जैसे सॉलिड के केस में था, क्या हम 1 मोलर का बनाना चाहते हैं या 2 मोलर का बनाना चाहते हैं। तो जितनी भी कंसंट्रेशन का हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं वो होता है C2। और V2 होता है हमारा डिज़ायर्ड वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितनी रखनी है हमें अपने सॉल्यूशन की। क्या हमें 500 ml बनाना है या 1 लीटर बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे C1V1 C2V2। आइए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रॉम द स्टोक सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर HCl prepare a volumetric solution of 0.5 मोलर इन 100 ml वॉल्यूम। यानी कि दोस्तों हमें एक सॉल्यूशन बनाना है। किससे बनाना है? हमारे पास दिया हुआ है 2 मोलर HCl। इससे हमें क्या बनाना है दोस्तों? 0.5 मोलर HCl, और वॉल्यूम हमको कितनी रखनी है? 100 ml। यानी कि हमें 100 ml 0.5 मोलर HCl बनाना है। किससे बनाना है? 2 मोलर HCl से। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1 कितना है हमारा दोस्तों? 2 मोलर इंटू V1 हमको निकालना है, यानी कि इसकी कितनी वॉल्यूम लेनी है, इज इक्वल टू C2 मतलब हम कितनी कंसंट्रेशन का बनाना चाहते हैं जो हमारा सॉल्यूशन है, इक्वल टू C2 दोस्तों हमारा होता है कि हमको कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है। तो कितनी कंसंट्रेशन का बनाना है दोस्तों? 0.5 मोलर इंटू V2 मतलब कितनी वॉल्यूम में बनाना है वो हमको दिया हुआ है 100 ml। तो यहाँ से V1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। 0.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 2। यहाँ से पॉइंट हटेगा दोस्तों तो नीचे आ जाएगा 10। इसको दोस्तों हम सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 20। ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 25 ml। यानी कि जो हमारा स्टोक सॉल्यूशन है 2 मोलर का, उससे हमें कितना लेना है? 25 ml। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है? 25 ml
हमारा स्टॉक सॉल्यूशन से लेना है और इसको क्या करेंगे, हम 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक में डाल देंगे 25 ml ऑफ 2 मोलर HCl और इसका वेकअप कर देंगे अप टू दी मार्क, यानी कि इसके अंदर हम बाकी वाटर ऐड कर देंगे इसकी वॉल्यूम को 100 ml करने के लिए। तो जो हमारा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी दोस्तों वो होगी 0.5 मोलर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।